महीने तक उसके गर्भ में बढ़ता है, पलता है, खाता है, रहता है, उसको लगता है ये मेरा यही जिंदगी है। लेकिन 9 महीना के बाद जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस चिल्लाता है कहाँ कहाँ करके, मैं कहाँ चला आया हूँ, मैं किस दुनिया में चला आया हूँ। आज हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है जो अनंत काल का राज है, सदा काल का राज है। उस दुनिया के विषय में सोचिए, उस दुनिया के विषय में जानिए, उस दुनिया के विषय में परिश्रम कीजिए, उस दुनिया के विषय में जो है कि चाहत रखिए, खोजिए। यीशु मसीह वो दुनिया है जो आपको जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है। इसलिए जरूर हम जीवन जीते हैं, लेकिन खुशी के साथ में नहीं जीते हैं, आनंद के साथ में नहीं जीते हैं, दुख के साथ में जी रहे हैं, कष्ट के साथ में जी रहे हैं, पाप के साथ में जी रहे हैं, श्राप के साथ में जी रहे, बंधन में जी रहे, गरीबी में जी रहे, कर्ज में जी रहे, अनेक प्रकार के बातों में, दबाव में जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको वो जीवन के विषय में नहीं बता रहा। यीशु मसीह आपको अनंत काल के जीवन के विषय में बात करता है। अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पर, तो सचमुच में परमेश्वर आपके लिए जो अनंत काल का जीवन रखा है उस राज में आपको ले जाएगा। इसलिए आज से 2025 साल पहले स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठा, फिर से वो आने वाला है। उसी का सुसमाचार, उसी का खबर जो आपको तक सुसमाचार के माध्यम से पहुंचाने के लिए आए हैं कि यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, शांति देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है और आपको आजाद करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, सत्य को खोज करना चाहते हैं, कलीसिया जाना चाहते हैं, तो आप स्वयं को, अपने आप को पश्चाताप करके, अपने आप को जो है कि स्वीकार करके परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर के पास आने में कोई खर्च नहीं है। परमेश्वर आपको दिल में राज करता है। आप अगर प्रभु यीशु को दिल में जगह देंगे, आपका घर में आशीष मिलेगा, आपका जीवन में आशीष मिलेगा, बच्चों में आशीष मिलेगा, हर प्रकार के परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। जैसे हम लोग ने शांति पाए, हम लोग ने पाप के क्षमा पाए, हम लोग ने परमेश्वर को खोजे, हम लोग ने छुटकारा पाए, अनंत काल के राज के लिए आनंदित और मगन है, आपको भी वही शांति, वही आनंद परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आप लोग को आशीष करने, सिगरेट के पीछा और कोई चोरी के पीछा, कोई छल के पीछा, कोई घमंड के पीछा, कोई लुचपन के पीछा, कोई गलतगारी के पीछा, वो सब फंस गया है। इसलिए वो परमपिता देखा ये संसार मेरा नाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, मुझे ये मनुष्य बन करके संसार में हम लोगों को जाना होगा, तभी मनुष्य को हम उस गुलामी से, उस आजाद से, उस पाप से हम उसको छुड़ा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे पहले किसी का इतिहास में नहीं लिखा हुआ है वो मुक्ति दाता जा रहा है, शांति दाता जा रहा है, वो पापों से मुक्त करने वाला जा रहा और पापों को छुड़ाने वाला जा रहा। ऐसा किसी के इतिहास में लिखा नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के इतिहास में ये लिखा हुआ है कि मैं संसार में जा करके एक बार मानव जाति को हम जा करके छुड़ा सकते हैं। उससे पहले भविष्यवाणी हुआ, भविष्यवक्ता को भेजा और भविष्यवक्ता संसार में जा करके कहा, मन फिराओ तुम लोग, स्वर्ग का राज निकट है। क्यों? वो पिता जो बहुत पिता जो स्वर्ग में रहता है, जिसका कि रंग रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जिसका कोई भी पहचान नहीं है, वो पिता मनुष्य के रूप लेकर के आया है। वो अपना लोगों को उद्धार करने के लिए
वो तो नहीं लड्डू मांगेगा, नहीं प्रसाद मांगेगा, ना धूप अगरबत्ती मांगेगा, ना खस्सी पाठा मांगेगा। केवल वो मन को मांगने के लिए आ रहा है कि मन जो मनुष्य को भटक चुका है, आत्मा भटक चुका है, आज मनुष्य अंधेरों में आज डूबे जा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वो पिता जब मनुष्य बन करके जब वो आ रहे हैं, इससे पहले भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी किया है 2000 साल के पहले कि वो आएंगे और मात्र 33 साल धरती पर रहेंगे। वो इन पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा मेरे पापों के लिए, मेरा धर्म के लिए। वो आएंगे धरती पर और जिसमें उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे वो दोषी ठहरे जाएंगे, अंत में उसको नरक जाना ही पड़ेगा। क्या मेरे प्रिय भाई बहन, इस चीज करने से, नशा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, क्या ये हत्या करने से, बेविचार करने से, लुचपन करने से, मुंह से गाली बकने से क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। प्रभु कहा पहले अपने मन को रक्षा करो, अपना से दूसरों को प्रेम से अच्छे समझो, तब तुम अच्छा बन सकता है। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, हमको यहाँ आप लोगों को धमकाने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, अपना बड़ाई करने के लिए हम नहीं आए हैं। हम आए हैं आपके बीच में ये संतोष लेकर के हम आपको पहचान लेकर आया। जब हमने नशेबाज था, हम जात के मुनि में से हैं, समझे। जब हम नहीं जानते थे, हम उस नशा में रहते थे, हम परिवार को नहीं पहचानते थे, बाल बच्चा को नहीं पहचानते थे, समाज को नहीं पहचानते थे। हम नशा में हमेशा रहने वाला, गरमगारी करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, मारपीट करने वाला, इस प्रकार से मेरा समय जिंदगी जा रहा था। इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह का जीविका को मैंने देखा, सुना कि वो माफ करने वाला है पिता। तो हम उनके पास हम गए, हमने मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा परंतु उद्धार पाएगा। सत्य और मार्ग जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप भी विश्वास करेंगे, जिस प्रकार से नशा नहीं छूटता है, खैनी नहीं छूटता है, बीड़ी नहीं छूटता है, चोरी नहीं छूटता है, लुचपनी नहीं छूटता है, नशा नहीं छूटता है, गरमगारी नहीं छूटता है, छल नहीं छूटता है, मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार आप उसको नाम लेकर के आप दुआ कीजिए, ऑटोमेटिक वो परमात्मा, क्योंकि बीमारी जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता है तब तक इलाज नहीं होता है। इसलिए बीमारी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा मन का बीमारी डॉक्टर नहीं छुड़ा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है, इसका कोई सुई नहीं है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो सिर्फ दावा देगा, लेकिन ये मन का बीमारी छूटने वाला नहीं है। ये मन को बनाने वाले जो परमेश्वर पिता है, स्वर्ग में रहने वाला, केवल वही मन को बीमारी छुड़ा सकता है। जब उनके हम पास जाते हैं तब वो हमारा सारा समस्या को हमको करने से पहले वो जानता था, क्योंकि संसार में हम आए हैं, जो हमने काम किया उससे पहले वो जानता था कि ये काम ये करेगा। मेरे माता पिता भाई बहन, माता के गर्भ में हम 9 महीना पड़े रहे, जबकि माँ बहन कुछ भी शाम को खाता है, सुबह खाता है, शाम को खाली होता है, लेकिन उसमें 9 महीना रह करके ना गलने दिया, ना पचने दिया, ना सरने दिया। मेरे पास माँ बहन, हम 9 महीना का बाद रह करके उसमें से निकले। कौन बचाने वाला है? केवल वही पिता जो आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसने मनुष्य को भी बनाया है और सबको बना करके मनुष्य के पास ले आया। बोलो जो जो नाम रखना रखो, ये सारे अधिकार दे दिए हैं, क्योंकि अधिकार हम देख रहे हैं कि पहाड़ को फोड़ करके लोरी, सिल्ला, जाता बनाते हैं, अन्न का प्रयोग करते हैं, वो लकड़ी काट करके सब कुछ को हम उसको जला करके राख करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रकार से सारा अधिकार उसने मनुष्य को दे दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य जन्म लेते ही भूल गया है, जन्म लेते ही बोला हम कहाँ कहाँ करने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये पाप जो मनुष्य को बढ़ते गया, अंत में आकर के जब प्रभु यीशु मसीह देखा कि बहुत भक्तजन आया है, लेकिन कोई इसको कैप्चर नहीं करने सका, जिसको हम भेजे वही अपना माया मोह में फंस करके रह गया। एक मैं गीत गाता हूँ। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी,
कट जाए तेरी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाओगे, दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया में रहना ना हमेशा हमें, एक दिन जाना पड़ेगा दुनिया से हमें। 4 दिन की जिंदगी है, 6 दिन की है जवानी, कट जाए तेरी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। प्रभु कहता है मरने से पहले तुम एक बात सोच लो कि मरने के बाद तुम कहां जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जब समुद्र में ऊपर से पानी गिरता है नीचे जाता है, और नीचे के साथ में जितना भी कूड़ा कबाड़ा सब भासता है, और मरे हुए लाश भी भासता है, मरे हुए मछली भी भासता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए वो मछली ताकत लगा करके चढ़ता है ऊपर, वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा, जीवित मछली ऊपर जा रहा, लेकिन मरा हुआ मछली वो समुद्र में नीचे जा रहा गहरे में। इस प्रकार से मेरे माता पिता भाई बहन, अगर आप भी ऐसा सोचोगे कि हम लोग जो भक्ति करते हैं ये ऊपर वाले करते, कष्ट उठा करके, गाली सुन करके, मार खा करके, जो भी निंदा सुन करके हम जो ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं मछली की समान, और नहीं तो हम मुर्गा के समान हम नीचे जा रहे हैं। कारण क्यों है कि वो नीचे जा रहा गहरा में रेत पर फंसा हुआ। इसलिए अगर आप समझ जाएंगे वो कहाँ है धनवान, है बुद्धिमान, मैं तुमको पूजने का हम सारा सामान हम तुमको देख लिया, अपने मन में तो तू कहता है कि मैं बड़ी बुद्धिमान हूँ, मैं भक्तिमान हूँ, लेकिन तुम मेरे की दृष्टि में पापी हो। कारण क्या तुम अपने होठों से मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर रहता है। मैं तुमको देख लिया, मैं पूजने का, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ, मैं बनाने से मैं रो रहा हूँ कि कब मैं संसार को नाश करेंगे, लेकिन नाश कभी नहीं करेंगे। तब तक मेरा वचन पूरे संसार में पूरा नहीं होगा, तब तक ये बिना पूरे हुए एक भी हम नाश नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज लोगों को कहता होगा ये मुसलमान हो गया है, ये ईसाई हो गया है, ऐसे कह करके कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ना हम मुसलमान हुए, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, एक केवल हम इंसान मनुष्य हैं। परमेश्वर ने 2 ही जात को बनाया है, एक नारी और नर करके बनाया है। इसमें कोई मुसलमान हिंदू नहीं, सिख ईसाई नहीं बनाया है, सबको इंसान बनाया है। लेकिन मनुष्य अपने अपने यार बना करके वो चल रहा है, अपने मन में कह रहा मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम बड़ा नहीं, ना तो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई स्वर्ग नहीं जा सकता, केवल वो जा सकता है जो मेरा पिता की इच्छा पर, जो मेरा इच्छा पर चल रहा है। उनका इच्छा क्या है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। उनको इच्छा को हम कभी मकसद को जान ही नहीं सकते हैं। वो पिता का इच्छा क्या था, ये हमारे लिए आकाश और धरती बनाया, सूरज चांद को बनाया, हवा पानी को बनाया, अन्न अग्नि को बनाया, वृक्ष बना, हर एक फल फूल को बनाया है। आज दिनों दिन समझ लीजिए कि स्वाद बिगड़ते जा रहा है, हर एक चीज का स्वाद खत्म हो रहा है। क्यों? परमेश्वर पिता ने कहा अरे तुम जगत के नमक हो और मैं भंडार हूँ। अगर भंडार का स्वाद बिगड़ जाएगा, तुम किस बस्ती से निम्न किया जाएगा, वो बाहर फेंका जाएगा, केवल मनुष्य के पांव तले रहेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपना मन में जान लीजिए, समझ लीजिए कि सब चीज का स्वाद उतर रहा है, सब चीज का स्वाद बिगड़ रहा है। इसलिए क्योंकि हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, हमारा चलित अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, कल्याण नहीं है। इस कल्याण के लिए, शांति के लिए हम हर प्रकार के दावा को लेते हैं, लेकिन फिर भी दावा वो लाभ नहीं लेता है मेरे माता पिता भाई बहन। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने एकलौता पुत्र को संसार में भेजा हूँ तुम्हारे लोगों के लिए, क्यों वो बलिदान होगा, उस पर विश्वास करो, उसकी लहू बहेगी, उस लहू से तुम पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, ताकि फिर मेरा राज में तुम प्रवेश करोगे। स्वर्ग का राज वो शांति का राज है, वो शांति का राज है, वो शांत केवल जा सकते हैं। वे राज पापी का नहीं है, जो पापी पहुंचेगा वहां। मेरे प्रिय भाई बहन, अपना आचरण को शुद्ध कीजिए, बदलिए, पवित्र रखिए। पति
चुरा करके खाते हैं, तो हमारा प्रेम है कहाँ? आशीर्वाद आप सब लोग के लिए मंगलमय होने पाए। तमाम उपस्थित हर एक जन को दिल से धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम लोग ने बहुत गाए हैं, बजाए हैं, नाचे हैं, कूदे हैं। अभी थोड़ा समय परमेश्वर को संदेश को अध्ययन करने का समय है। इसके बाद हम लोग अपना अपना जगह में आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में प्रेरित 4:12 में इस प्रकार सा है, स्वर्ग और पृथ्वी मनुष्यों के बीच में यीशु के नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। इस लेकर के वो यीशु नाम है जिसके द्वारा लोग उद्धार पाता है, पापों की क्षमा पाता है और जीवन में शांति को पाता है। इसलिए जितने भी हम चीजों को आंख से देखते हैं वो सारे चीजों को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है, परमेश्वर ने रचा है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर ने मनुष्य को दर्जा दिया है और मनुष्य को बनाया है। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उस समय मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख ना था, कष्ट ना था, चिंता नहीं था, समस्या नहीं था, बीमारी नहीं था, अशांति नहीं था, उसके जीवन में झगड़ा नहीं था, दर्द नहीं था, पीड़ाव नहीं था। लेकिन उसी मनुष्य ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसके जीवन में जब पाप आया, उसके वजह से उसका जीवन में झगड़ा हो, लड़ाई हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, अशांति की बातों हो, व्यभिचार की बातों हो, छोटे छोटे बातों को बड़े बात बनाने का बातें हो, कई प्रकार का बीमारी हो चले आया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। एक दिन मनुष्य सबको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य जिसके द्वारा इस दुनिया में पाप है आया, उसका नाम आदम था। लेकिन कुरंथी के पुस्तक में लिखा है दूसरा आदम जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य जाति के पापों के लिए, उसके उद्धार के लिए अपने आप को जीवन दिया, अपने आप को दुख उठाया, कष्ट उठाया और अपने आप को जो है कि तकलीफ को सहा, ताकि परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए लोग को दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, चिंता ना हो। फर्स्ट आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, दूसरा आदम के द्वारा इस दुनिया में पापों की क्षमा आया। अगर आप चाहते हैं कि हम भी उस क्षमा का भागी बने तो परमेश्वर का लहू के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में पाप क्षमा के लिए परमेश्वर ने लहू बहाया है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए सबके पापों के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार जीवन को दिया ताकि हर एक मनुष्य जाति अपने पाप से उद्धार पा सके और उसका पाप क्षमा किया जाए। इसलिए आपका जब क्षमा जीवन में चले आता है, यीशु भी आपके जीवन में चले आता है। जब आपके जीवन में यीशु आता है, उसके बाद मकसद को जब आप समझते हैं, उसकी इच्छाओं को जब पूरा करते हैं, तो परमेश्वर उस राज के विषय में बताता है। इस लेकर के आप सब लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि आज से 2025 साल स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठा, फिर से वो आने वाला है जिसका जन्मदिन को हम लोग
लेकर के गांव गांव गली गली जगह जगह शहर शहर में सुसमाचार को सुनाते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपका अपना शांति को देगा, पाप क्षमा देगा, उद्धार देगा, हर प्रकार के दुख से, बीमारी से, तकलीफ से, समस्या से, बंधन से आपको आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में उतना सामर्थ्य है, उतना ताकत है, जो उसको स्वाद को चखता है उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जैसे हम लोग ने आनंद के साथ में गाएं बजाएं, उस प्रकार के आनंद को परमेश्वर आपको देगा। सो आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। लगातार बलहा में और प्रार्थना भवन बनाया गया है, आप वहाँ प्रार्थना भवन में आकर शामिल हो सकते हैं। 25 दिसंबर का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और परमेश्वर आप लोग को आशीष करने पाए। अभी हम प्रार्थना के साथ में समाप्त करेंगे।